हेलो, वेलकम इन प्रियदर्शनी क्लासेस। आज मैं फिर आपके साथ अपनी कुछ टेक्निक शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं मंजू खजांची आज ऑयल पेस्टल टेक्निक्स के कुछ टेक्सचर टेक्निक्स आपके लिए लेके आई हूँ। ये कुछ ऑयल पेस्टल वर्क है जो किड्स को सिखाए हुए हैं मेरे क्लास में। अब जैसे कि ये ऑयल पेस्टल पेंटिंग है, ये बहुत ही इजी वे में लाइट टू डार्क इसमें आपको जाना चाहिए हमेशा। तो लाइट से डार्क जाने में आप इजिली शेडिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप डार्क पे लाइट देना चाहेंगे तो उतना अच्छा इफेक्ट जो आप लाइट के देना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो आप पहले लाइट यूज करें, फिर डार्क कलर में जाएं, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से कुछ मैं आपको आज एक लैंडस्केप में कुछ टेक्सचर्स टेक्निक और कुछ शेडिंग टेक्निक्स दिखाने वाली हूँ। वो कैसे किए जाते हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे है ये बच्चों की टेक्निक्स है, इजी वे में की हुई, एकदम छोटे किड्स की है। तो इस तरह से अलग अलग हम शेडिंग टेक्निक्स बच्चों को सिखा सकते हैं। ये स्मॉल किड्स के लिए ही ये टेक्निक यूजेस की हुई है और ये थोड़े मिडिल एज के बच्चों के लिए है और ये थोड़े उनसे बड़े एज ग्रुप के लिए ये पेंटिंग्स हैं। तो चलिए अभी मैं ये पेंटिंग्स आपको कुछ इसमें टेक्निक्स करके दिखाती हूँ। ये लैंडस्केप में कुछ आपको टेक्सचर्स टेक्निक कैसे करते हैं पहले मैं ये शेयर करूंगी आपके साथ। मेरी क्लासेस प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस के नाम से 27 ईयर्स से चलती है और मेरा नाम मंजू खजांची है। तो इस लैंडस्केप में हम किस किस प्रकार से टेक्सचर कर सकते हैं, कुछ जो इजली सामान हमारे घर पे ही अवेलेबल रहता है उससे ही हम इसमें किस तरह से टेक्सचर कर पाएंगे, ये मैं आज आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने जो ड्रॉ किया है एक माउंटेन हाउस नॉर्मल लैंडस्केप है। मेन मुझे आपको दिखाना है कि इजी वे में जो टेक्सचर टेक्निक है वो कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। जैसे हाउस के रूफ पे, कहीं भी लैंड में, कर्टेन में, ड्रेसेस में, आप हर जगह टेक्सचर टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं ऑयल पेस्टल से। तो इसके लिए आज मैं 2-3 टेक्निक्स लेके आई हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहें, पेज को लाइक कर दें। तो इसी तरह मैं अलग अलग और टेक्निक्स आपके लिए लेके आऊंगी। यहाँ जो विंडोज में नॉर्मल नेट होता है, ये मच्छर की जाली है जो हम लगाते हैं या मच्छरदानी की जाली, ये नॉर्मल नेट है। इससे आप ऑयल पेस्टल के साथ कैसे टेक्सचर कर सकते हैं एक ये टेक्निक बताने वाली हूँ। और नॉर्मल ये कार्टून, ये हमारे फेविक्रिल कलर के अंदर ही ये कार्टून आपको इजिली कलर के साथ मिल जाता है, या ऐसे कोई भी कार्टून गत्ते में भी आपको इस तरह, इसमें ये टेक्सचर्स रहते हैं लाइंस, इसका भी हम यूज कर सकते हैं टेक्सचर के लिए। और नॉर्मल ये अनाज छानने की जाली, आटा जाली, ऐसे 4-5 तरह की जाली आती है, बड़ी छोटी, तो इसको भी आप टेक्सचर के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज मैं नेट टेक्सचर, जाली और ये पेपर टेक्सचर, आपको ये 3 टेक्सचर पहले करके दिखाऊंगी, फिर ये लैंडस्केप में कुछ शेडिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस नेट से आप किस प्रकार टेक्सचर कर सकते हैं और कैसा इफेक्ट आएगा ये मैं दिखा रही हूँ। इसके लिए जो भी पेपर, ये मैंने यहाँ व्हाइट टिकी पेपर लिया है, थिक पेपर होता है, नॉर्मल स्टेशनरी शॉप में ये इजिली अवेलेबल रहता है। वैसे आप कोई भी पेपर, अच्छा पेपर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्सचर के लिए, जैसे ये मैं हाउस में यूज करूंगी अलग अलग रूप में, तो इस नेट को आप पहले नीचे रख दे, पेपर जहां भी आपको टेक्सचर करना है उसके नीचे आप रख दें इसे, और ये हिलना नहीं चाहिए जब आप यूज करें, इसे पिन अप कर लेंगे। और अब ऑयल पेस्टल जो भी कलर से आपको यहाँ टेक्सचर करना है वो कलर्स को ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ ये ब्लू कलर ले रही हूँ, तो इसका मैंने रैपर निकाल दिया है, कागज। तो जब भी आप टेक्सचर टेक्निक के लिए लगे तो छोटे टुकड़े जो ऑयल पेस्टल के हो जाते हैं, टूट जाते हैं बच्चों से, उसे हम ना फेंके, वो काफी अच्छे से हम
टेक्सचर में यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये रूफ पे ब्लू टेक्सचर देना है मुझे, तो नेट मैंने नीचे रख दिया है। अब सिर्फ इस कलर को हमें सुला देना है और सुला के इस तरह से इसे घुमाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये प्रिंट आ जाएगा इसका, जो भी हम नीचे रखेंगे और इस तरह से कलर घुमाएंगे तो ये टेक्सचर इफेक्ट। और नीचे भी आप, जरूरी नहीं कि सीधा आप नेट का टेक्सचर करें, नीचे भी आप कलर्स कोई भी लाइट भर के डार्क से टेक्सचर कर सकते हैं, वो मैं इधर बताऊंगी। इधर डायरेक्टली आप नीचे लाइट इफेक्ट वाइट ही पेपर रख के कलर से टेक्सचर दे सकते हैं। हाँ, जब टेक्सचर दें, आपको डबल कलर प्रिंट करना है ना, तो इस नेट को हिलाना नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर नेट हिल गया तो आपका टेक्सचर इफेक्ट बराबर नहीं आएगा। अब जैसे इस ब्लू के ऊपर मुझे रेड का भी इफेक्ट चाहिए, तो अभी ब्लू चला लिया, अगेन मैं रेड रख के भी इस पर घुमा दूंगी। तो इस तरीके से आपको 2 कलर के इफेक्ट्स भी आप ला सकते हैं। अब इस रूफ में मैं इसी टेक्सचर से दिखाती हूँ, फिर टेक्सचर में चेंज करूंगी। अभी मैंने ये स्मॉल साइज का ऑरेंज मेरे पास टुकड़े थे, वो ले लिया है। इसी नेट टेक्सचर पे अभी मैं इसको ये स्लिपिंग वे में, यहां मैंने स्टैंडिंग वे अप्लाई किया था, अभी मैं स्लिपिंग वे में ले लूंगी। इस तरीके से स्लिपिंग वे में ले लिया। अगर आप अदर कलर भी इस पर चाहिए आपको, जैसे रेड कलर थोड़ा लेना चाहूंगी मैं इसी ऑरेंज पे, तो मैंने यहाँ रेड ऑयल पेस्टल ले लिया आगे, और हाफ मेरे को डार्क करना, तो हाफ में मैं ये रेड चलाया मैंने। और अभी थोड़ा आपको और डार्क करना है तो आप ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने ब्लैक ऑयल पेस्टल ले लिया है और इसी पर मैं इस साइड के हिस्से को थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। इस तरह हमारे रूफ के टेक्सचर आ गए हैं। अब दूसरी टेक्निक, जैसे कि मैंने बताया था कार्टून गत्ते में हमें कलर के बॉक्स में ही मिल जाता है, इससे भी आप टेक्सचर्स कर सकते हैं। ये टेक्सचर मैंने इस नेट से, नॉर्मल जाली जो प्लास्टिक की हम खिड़कियों में लगाते हैं मच्छर डर के लिए, उससे की है। अभी इसमें इस तरह से लाइंस बने हुए हैं। अगर आपको ये खड़े में लाइन चाहिए रूफ में, तो इसे बोर्ड को हमें पेपर के नीचे ऐसे रखना है, और स्लिपिंग वे में चाहिए तो इस तरह रखना है। चलिए पहले मैं इसे खड़े में रख लेती हूँ। आपको डिजाइन्स के नीचे इसे रख देना है पहले, फिर आप कलर्स ले ले। मैं यहाँ वॉयलेट कलर ले लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले ऑयल पेस्टल से जिस हिस्से पे सोला के करना, कागज निकाल लेना है उतना। अब इस तरीके से मैंने इसे सोला दिया है और इसे खींच लेंगे। देखिए ये नीचे जो पेपर हमने रखा है कार्टून का, उसके टेक्सचर, उसके लाइंस की टेक्सचर आ जाएगी। ये टेक्सचर हमें नीचे के आ गए, तो हमें इजली वे में हम कोई भी प्रिंट इफेक्ट ला सकते। कहीं भी हमें फ्लोर पे चाहिए, कर्टन में, दीवार में, कपड़ों में, मेमोरी ड्राइंग में, डिजाइनिंग में, इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी इसी प्रिंट को मैं इस तरह खड़ा में रखा था, अब स्लिपिंग वे में रख के इस हाउस के वॉल को कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं ऑकर येलो से पहले करती हूँ। यहां मैंने ऑकर येलो कलर लिया है और इसे स्लिपिंग वे में मैं इसे चला दूंगी। ये ध्यान रखना आपको, ये चलाते हुए थोड़ा प्रेशर देना है कलर में, तो आपकी प्रिंट जो है वो प्रॉपर आए। इस तरीके से ये प्रिंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी आपको अगर डबल कलर करना है, फिर मैं यहाँ ब्राउन ले रही हूँ, डार्क ब्राउन लिया है, इसके ऊपर ही मैं
तो ये इस कार्टून का गत्ते का हमारा टेक्सचर इस तरह से आएगा। ये इसका टेक्सचर है जो मैंने अभी करके दिखाया है। अब नॉर्मल हम सबके घर में आटा छानने, अनाज छानने, गेहूं छानने की चालनी होती है। ये हर तरह की जाली होती है, नहीं तो कोई भी जाली, लेकिन इसके भी टेक्सचर बहुत अच्छे आते हैं। तो इसके टेक्सचर आप कैसे कर सकते हैं ये अभी मैं दिखा रही हूँ। ये इस रूफ में, टू रूफ में मैं पहले इसके टेक्सचर दिखा दूंगी। उसके बाद ये माउंटेन्स आप कैसे शेडिंग कर सकते हैं, टेक्सचर के बाद मैं शेडिंग टेक्निक और थोड़े ट्रीज के टेक्निक आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस जाली को भी हम पेपर के नीचे रख देंगे जहां हमें टेक्सचर इफेक्ट करना है। फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ पर्शियन ब्लू कलर ले लिया है। पर्शियन ब्लू कलर लेके मैं अभी इस पर टेक्सचर करूंगी। ये मैंने नीचे इसे प्रेशर देते हुए ऊपर घुमाया है। ये देखिए हमारी जाली का जैसा प्रिंट रहेगा ये वैसे ही आता रहेगा। अगर आपको इधर इस तरफ ना आए तो आप कलर्स को इस तरह घुमा दीजिए और फिर इधर से प्रिंट लीजिए ताकि ये इधर हाउस के एरिया में ना जाए। तो इस तरह आप जाली के टेक्सचर्स को भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हर तरह की हमारे गेहूं चालने की छोटी बारीक जाली आएगी, अनाज की अलग आएगी। तो इस तरह से अलग अलग इफेक्ट्स आपको अलग अलग जालियों से अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे टेक्सचर टेक्निक है, क्लॉथ से होते हैं, जूट से होते हैं, बहुत कुछ है, वो आगे मैं आपको बताती रहूंगी। कुछ मल्टी टेक्निक्स भी है टेक्सचर्स के। और इसमें भी मैं अलग कलर से इसी जाली से आपको करके दिखाती हूँ। चलिए यहाँ मैं लाइट रेड ले लेती हूँ। ये कॉर्नर्स के इस रूफ में भी इसमें स्लिपिंग वे में करके दिखा देती हूँ। अब इसे मैं इस तरह चला देंगे। अलग अलग वेज में चलाने से आपको थोड़े अलग अलग इफेक्ट आएंगे। स्टैंडिंग वे चलाएंगे तो इस तरह से आएंगे और स्लिपिंग वे चलाएंगे तो थोड़े इस तरह के इफेक्ट्स आएंगे हमारे। तो ये मैंने अभी हाउस के टेक्सचर की आपको टेक्निक बताई। यही हम दीवारों में भी शेडिंग टेक्सचर यूज कर सकते हैं। ये जाली से जो हमारे स्लिपिंग वे से ऐसा टेक्सचर आया और स्टैंडिंग वे से ये टेक्सचर आया। अब ये जो बर्फ के माउंटेन है, स्नो के माउंटेन, आप कैसे बना सकते हैं थोड़ी शेडिंग करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लाइट इफेक्ट के मुझे स्टोन्स मतलब पहाड़ दिखाने लाइट स्नो के, तो उसके लिए मैं स्काई ब्लू और कॉबेट ब्लू यूज कर रही हूँ। सबसे पहले स्काई ब्लू, लाइट टू डार्क में जाऊंगी। ये पहाड़ हमें लाइट दिखाने ऊपर की चोटी, तो पहले मैं स्काई ब्लू के थोड़े से इस तरह से टेक्सचर्स ऊपर में डाल दूंगी और नीचे वाले में भी इस तरह। ये एरिया मुझे वाइट करना है, ये वाइट रखना है, यहां देना है शेड। जिस तरह आपको इफेक्ट देना है पहले वो स्काई ब्लू कलर चला लेंगे, फिर कॉबेट ब्लू डार्क इफेक्ट मुझे नीचे रखना है ताकि ये चोटी क्लियर दिखे, वाइट स्नो। तो मैं इसके ऊपर डालूंगी। यहां डार्क डालने से ये वाइटनेस इस चोटी का क्लियर दिखेगा, इसलिए मैं डाउन साइड डार्क यूज कर रही हूं ताकि हमारी पिक बराबर प्रॉपर वाइट दिखे। और जिस वे में आपको माउंटेन के शेप्स चाहिए उस वे में आप कलर को घुमा देंगे। अब थोड़ा इस पे मुझे ग्रीनरी का भी इफेक्ट, अभी मैं यहाँ थोड़ा ग्रीनरी दिखाने के लिए सेफ ग्रीन हम यूज करेंगे। अभी सेफ ग्रीन कलर्स मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सेफ ग्रीन कलर कहीं कहीं ग्रीनरी इफेक्ट देने के लिए इसके ऊपर हम चला।
ये लाइट हैंड इफेक्ट है मेरा। ये जो मैंने किया था ये प्रेशर इफेक्ट था, ये डार्क इफेक्ट था, ये अलग टेक्निक थी, ये मैं फिर कभी आऊंगी बताऊंगी आपको। और अभी ये सॉफ्ट इफेक्ट है कि कैसे ला सकते हैं लाइट इफेक्ट, वो लाया। इसमें हम स्क्रैचिंग टेक्निक यूज करके माउंटेन में ग्रास इफेक्ट अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये डार्क इफेक्ट से मैंने फील किया है। तो इस तरह से आप थोड़े ग्रास के भी इफेक्ट इस पर दे सकते हैं। नीचे में भी मैं थोड़े ये डार्क ब्लू के इफेक्ट यहाँ पे दे देती हूँ, कॉबेट ब्लू के। ये पीस मुझे व्हाइट रखना है तो ये व्हाइट ही रखूंगी। ओके, अब थोड़ा ग्रे कलर की इफेक्ट को भी हम यूज कर सकते हैं इसके साथ। ये ग्रे कलर लेते हुए मैं इस पे मर्ज कर दूंगी और यहां भी थोड़ा सा ग्रे इफेक्ट दे दूं। अब इन सबको मिक्सिंग के लिए व्हाइट कलर लेते हुए इसे हम हल्के से स्प्रेड कर सकते हैं और कपड़े से भी हम इसे फैला सकते हैं। पहले मैं व्हाइट कलर से थोड़ा सा इसे सारे कलर्स को स्प्रेड कर दूंगी, मिक्सअप कर दूंगी। और जिस वे में हमें माउंटेन्स के शेप चाहिए उसी वे में आपको कलर्स को मूव करना है। इस तरीके से मूव करने के बाद अब मैं कोई भी कॉटन क्लॉथ आपको ले लेना है इस तरह फिंगर पे, और फिर इसे हम मिक्स कर सकते हैं लाइट इफेक्ट के लिए। उसी वे में आप क्लॉथ को चलाते जाएं, मूव करते जाएं और ऑयल पेस्टल को स्प्रेड कर दें। इस तरह से नीचे भी अगर सेपग्रीन के इफेक्ट थोड़े देने हैं तो ये कॉर्नर्स में मैं दे दूंगी, यहां चला दूंगी थोड़े। तो आपको इसके बाद भी अगर कहीं डार्क करना रहता है तो पर्शियन ब्लू लेके आप हल्के से इफेक्ट्स दे सकते हैं। अब मैं क्लाउड्स के टेक्सचर आपको थोड़े बता देती हूँ। टॉप को कहीं कोई पॉइंट्स को डार्क करना है, अब इस तरीके से आप जॉइंट्स पे डार्क कलर के इफेक्ट्स को इस तरह से दे दें और फिर व्हाइट कलर्स लेके उसको स्प्रेड कर दें, मिक्सअप कर दें व्हाइट कलर के साथ। आपके जॉइंट्स और माउंटेन्स के शेप क्लियर दिखेंगे। इस तरीके से अभी क्लाउड्स के लिए लाइट इफेक्ट करते हुए आपको हैंड मूव करना है, तो राउंड वे में हम इसे घुमाते हैं। तो जैसे कि ये स्काई ब्लू है, अगर क्लाउड्स में आपको क्लाउड्स बनाने हैं ना तो आप इस तरह से राउंड वे में ऑयल पेस्टल को घुमाएंगे, इस तरह से राउंड वे में घुमाते हुए भरें। अब जैसे इस पे थोड़े पर्पल के या पिंक के आपको जो भी कलर के इफेक्ट देने हैं, पिंक कलर के देने हैं तो पिंक कलर भी लेके इस पर कहीं कहीं कॉर्नर्स पे आप इस तरह राउंड करते हुए हल्का क्लाउड्स के इफेक्ट दे सकते हैं। अभी मैं आपको ये जो मैंने डार्क इफेक्ट बनाया है इसको आप एम्प्टी बॉल पेन से स्क्रेच करके इस तरह से ग्रास, ये डार्क कलर इफेक्ट अभी मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ अगेन, यहाँ पे टेक्सचर आपको करके इस तरह से आप लाइन से स्केचिंग टूल, एम्प्टी बॉल पेन, टूथपिक से छोटे छोटे ग्रास निकाल सकते हैं ताकि आपका माउंटेन का लुक बिल्कुल नेचुरल सा आएगा। इस तरीके से आपको पूरे में निकालते जाना है। अभी इसके लिए मैं टेक्सचर टेक्निक्स बता रही हूँ। तो मैं इसमें नीचे ऑकर येलो ले रही हूँ। फर्स्ट मैंने ऑकर येलो लिया है, ये एरिया में ग्रास का बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने ऑकर येलो फर्स्ट डाउन में पहले मल्टी कलर इफेक्ट में यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी। तो थोड़ा ऑकर येलो मल्टी कलर इफेक्ट डाउन साइड जब स्क्रेच करेंगे तो ग्रास में कैसे आएगा, मैंने टॉप में थोड़ा लाइट के लिए ऑकर येलो मूव किया है पहले। इस तरह आप
पहले ऑकर येलो कहीं कहीं डाल दें। अब मैं लेमन येलो कलर्स लूंगी और इसको बीच बीच में कहीं कहीं लेमन येलो फिल कर दूंगी। जो भी टुकड़े रहते हैं आप इस तरह से फिलिंग के लिए रखें, उसे फेंके ना। स्मॉल जगह इस तरह फिलिंग के लिए ये काफी यूजफुल है और क्विकली आपको स्लिपिंग वे में भरने में ये काम आएंगे। इस तरह से मैंने ऑकर येलो और लेमन येलो भरा। अब यहाँ मुझे थोड़ा लाइट ग्रीन का इफेक्ट चाहिए, तो मैं नीचे यहाँ पे लाइट ग्रीन के इफेक्ट देती हूँ। ओके, अब मैं इसके ऊपर डार्क इफेक्ट देना आपको सिखा रही हूँ, कैसे आप डार्क इफेक्ट दे सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन ले रही हूँ। जो भी शेप मुझे ग्रास का देना है, पहले वो शेप आप आउटलाइन कर लें ऑयल पेस्टल से पहले। ओके, यहाँ कर लिया मैंने। अलग अलग एरिया में थोड़ी थोड़ी टेक्निक बताऊंगी मैं, क्योंकि ये पेंटिंग पूरा करने में तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं रोज थोड़े थोड़े टेक्निक्स लेके आपको सिखाते हुए बताऊं। पहले मैंने इस पे डार्क ग्रीन फुल फिल कर लूंगी। अब नीचे मैंने ऑकर येलो, लेमन येलो और लाइट ग्रीन फिल किया है। अब टेक्सचर देने के लिए मैं इसके ऊपर डार्क ग्रीन फिल करें। यहाँ मैंने नेट टेक्सचर आपको दिखाया है। अभी ये मैं अदर टेक्सचर, कलर टेक्सचर कैसे आप कर सकते हैं वो दिखा रही हूँ। ओके, ये मैंने डार्क ग्रीन किया है। अभी इसको और मोर डार्क करने के लिए मैं पर्शियन ब्लू कलर लूंगी। वापस इससे एक बार इसके शेप क्लियर करने के लिए मैं पर्शियन ब्लू कलर उसके ऊपर घुमाऊंगी। इस तरह जो भी ग्रास का आपको इफेक्ट देना। और नीचे मुझे यहाँ थोड़े डार्क के इफेक्ट चाहिए, तो इस पे मैं थोड़े यहाँ नीचे पर्शियन ब्लू का टेक्सचर दे दूंगी। थोड़ा मैं घुमा दूंगी कहीं कहीं डार्क इफेक्ट देने के लिए। ग्रास को मैं डाउन साइड में पर्शियन ब्लू जब हम डार्क ग्रीन पे घुमाएंगे तो ये और मोर डार्क हो जाएगा ये एरिया हमारा। इस तरह मैंने थोड़ा पर्शियन ब्लू घुमा दिया है। अभी कोई भी एम्प्टी बॉल पेन, रूलर, टूथपिक या इस तरह स्क्रेचिंग टूल नॉर्मल जो आता है इनके साथ, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और कोई भी रूलर भी या आइसक्रीम स्टिक वो भी ले सकते हैं। ये रूलर टूटे भी है, मैं यूज करती हूँ कलर और निकालने को, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। टूटी हुई रूलर से मैं आज आपको दिखा देती हूँ क्या कैसे हम ग्रास और के इफेक्ट दे सकते हैं। अभी अलग अलग इफेक्ट देने के लिए आपको यहाँ लेना है, जैसे इस तरीके से डार्क पे टेक्सचर देने हैं कोई भी ग्रास के गोल, इस तरह ले सकते हैं। तो ये रूलर से इस जितनी डार्क एरिया रहेगा ना, आपको इतने टेक्सचर आपके क्लियर जो भी आप स्केच करेंगे वो प्रॉपरली दिखेंगे। अभी एम्प्टी बॉल पेन से आपको दिखाती हूँ। जितनी बारीक चाहिए तो आप एम्प्टी बॉल पेन यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी लीव्स भी बनाना चाहें दूसरे ट्रीज में अलग अलग, इस तरीके से आप राउंड राउंड करते हुए बूसेस के शेप दे सकते हैं। नीचे ये टेक्सचर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे लाइट भरा था। जो कलर हम नीचे भरेंगे वो हम स्क्रैच करेंगे तो हमारा आएगा। अब यहाँ पे अलग टाइप का को करना, तो पहले मैंने यहाँ एक स्टेम खींच दिया। देखिए ऐसे लाइनिंग के टेक्सचर में इधर बीच में दे देती हूँ। यहाँ राउंड के इफेक्ट आपको दिखाए मैंने। यहाँ आप इस तरह से लाइनिंग के टेक्सचर भी दे सकते हैं और ऊपर इस तरह आप डॉट डॉट करते हुए भी, ये एम्प्टी बॉल पेन जिसकी इंक खत्म हो गई है, इस तरीके से आप टेक्सचर कर सकते हैं। ओके,
तो फिर आप सबके यूजफुल रहेगा। ये मैंने आज जो भी नेट जाली के टेक्सचर्स के बारे में आपको बताया, आप जाली से कैसे टेक्सचर कर सकते हैं, ये कार्डबोर्ड के पीस से कैसे कर सकते हैं, और ये आटा छानने अनाज छानने की जाली से आप कैसे कर सकते हैं, और कलर से भी आप कैसे टेक्सचर कर सकते हैं। तो आपके यूजफुल रहेगा। आप किसी भी लैंडस्केप या कहीं भी इसे जरूर अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई भी सजेशंस और डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें।